कि मैं आपसे एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि चलाइएगा इसको भी, क्योंकि हमारे मीडिया भाई क्या करते हैं, उतना हिस्सा दिखा देंगे कि बहन जी ने कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बहन जी ने पूरी बात क्या कहा उसको सुनिए। सवाल हो कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते? नहीं, मैं इसमें श्योर हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमसे बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से 2 बार रहे विधायक और थोड़े समय के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ के मुबारकपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पुनः इनकी पुराने घर में वापसी हो गई है। नया उत्साह है, नया जोश है। क्या कहना है सर पुराने घर में वापसी को? पुराना क्या भाई, उसी घर में पॉलिटिकल कैरियर वहीं शुरू हुआ, वहीं पैदा हुए, तो बहरहाल ये तो अपना घर है ही है। और जहाँ गए थे उन लोगों के एहसानमंद भी हैं, उन्होंने भी इज्जत दिया था, 2-3 महीने रहे, मदद भी किया, साथ भी रहे। और ऐसा भी नहीं कि किसी को धोखा दे के आए, बात करके पूरा बता के उनको सारी चीज़ें वो है, वो भी कहीं ना कहीं मेरी बातों से सहमत थे और तब मैं आया, ऐसा नहीं है। और ये तो मेरा ओरिजिनल घर है। सही बात ये कि मेरी पैदाइशी राजनीतिक पैदाइश तो यहीं हुई है ना, बसपा में। ये तो हकीकत है, इसमें कोई मुझको तो पॉलिटिकली जो कुछ भी मिला है बीएसपी में ही रह के मिला है। क्या नाराजगी हो गई? अब देखो यार, वो हो जाता है, हम क्या कहेंगे, हमारा ही दुर्भाग्य है, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी थी, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखो हम लोग जो है ना, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि हम राजनीति कोई हम एज एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इससे मैं अपने बच्चे नहीं पालता, सम्मान से रहना चाहता हूँ, दूसरों को सम्मान देता भी हूँ, इसीलिए खुद बहुत सबमिसिव रहता हूँ कि जब मैं दूसरों को इज्जत दूंगा लोग मुझे देंगे। अब कुछ बातें हो गई हैं ऐसी, लेकिन कोई वो नहीं, नेता का विश्वास आज भी है और नेता ने आशीर्वाद दिया है और नेता के विश्वास पे ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि खरे उतरे, इस सीट जीत लेंगे हम लोग। अच्छा जमील साहब, आपको सदर लोकसभा से प्रत्याशी भी घोषित किया गया है, खासतौर पे नया टास्क क्या कह रहे हैं? नया आपको क्या चैलेंज दिया गया है? नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे लोकसभा का कैंडिडेट हूँ, जैसा आपको बताया प्रदेश अध्यक्ष ने भी, वो तो उस दिन बहन जी ने ही ऐलान कर दिया था लखनऊ में ही मीटिंग में। तो अभी तो हम लोगों को यही है कि ये चुनाव हमें जीतना है। और आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट सीट इसलिए है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे सिटिंग एमपी थे, इससे पहले उनके पिताजी थे, मैं उनसे लड़ा था 2014 में, लगभग 2,70,000 के आसपास, 2,67,000 वोट पा के हारा था, 87 सरकार थी। इस बार हम लोग 100% जीत लेंगे ये सीट, मुझे डाउट नहीं है कि हम ना जीत पाएँ, 100% जीत लेंगे, क्योंकि जो उनका एक वो भी है ना कि भाजपा को रोकना है इसलिए हमें वोट दे दो मुसलमानों को, तो वो मेरे साथ नहीं चल पाता है। इसमें भी मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूं कि मुबारकपुर में नहीं चला पाए थे भाई, मैं 15 दिन में ही चुनाव लड़ा, आपके पास रिकॉर्ड उठा के देख लिए, लगभग 37,000 वोट पाया। अच्छा, तो जितने भी मुस्लिम पॉकेट थे सब जगह हरा दिया था उनको। 2 गांव ऐसे हैं जहां 20 वोट से पीछे हूं, बाकी हर जगह हराया है। अगर मेरा एससी भाई जैसे मैं बीएसपी का कैंडिडेट होता था रहता, तो मैं 6-7 हज़ार से जीत जाता चुनाव। यही टास्क भी शायद है साहब कि मुसलमानों को जोड़ने के लिए आपको नए तरीके से रखा गया। नहीं, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये टास्क की बात नहीं है, इसी में समाज की भलाई है। मैं तो आज से नहीं, ज़माने से कह रहा हूँ, मैं एक मिशनरी सोच का आदमी, बार बार दोहराता हूँ। मेरा 100% बिलीव है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरा ये बिलीव है कि अगर आप समाज में चाहते हैं कि एक समतामूलक समाज बने, जहाँ धर्म और जाति के नाम पे कोई किसी के साथ जाति ना करे, जहाँ अगड़े पिछड़े के नाम पे कोई किसी के साथ जाति ना करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और ये बहन जी ने करके दिखाया 7 से 12 में। भाई हमें भाजपा से क्या, मुसलमानों को क्या परेशानी है? अगर मुसलमान को ये ना हो कि भाई हमारे साथ धर्म के नाम पे या हमारा चेहरा देख के, हमारी दाढ़ी देख के जाती हो, तो कोई भी सरकार चलाए भाई। इसीलिए ना मुसलमान नाराज रहता है। सपा उसका फ़ायदा ये उठाती है कि भाजपा और सपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हिंदू भाई को भड़काता है, एक मुसलमान करता है, दोनों वोट लेके बैठ जाते हैं, कभी ये जीते कभी वो जीते। हमारा समाज तो हमेशा हराने के लिए वोट देता रहा, कभी खुद के लिए वोट नहीं दिया। अब मैं ये अपील करता हूँ, अपने लिए वोट दो, उसको वोट दो जो आपके सम्मान की रक्षा भी करेगा, आपको सर पे लेके ढोएगा, आपको हिस्सेदारी भी देगा, बराबरी का दर्जा भी देगा। जिस तरीके से पार्टी में आपके पुराने साथी थे वो छोड़ के चले गए,
और उनके ना रहने के कारण भी ये शायद ये नतीजा रहा हो। क्या आप उनको नए तरीके से आप वापस लाएंगे और ख़ासतौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी बात करेंगे? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये नेता ही बता सकती हैं। सही बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टाल रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पुराने लोगों को वापस लाएंगे? देखिए, आप ये देखिए, एक बात सुनो, ये बहन जी का निर्णय होगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आई एम नॉट ऑथराइज फॉर दिस कि मैं ये कहूँ कि फलां को भी लाएंगे, फलां को। हमारी तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ और नेता को ही बोलना चाहिए। मैं अपने को कॉम्पिटेंट नहीं समझता उनके बारे में टिप्पणी करने के लिए। पुराने अनुभव के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जो मुसलमानों का साथ छोड़ने की बात भी आई, मीडिया में भी आई, बहन जी की तरफ से भी आई कि उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अब उसको जोड़ के आप जो चलने की बात कर रहे हैं, तो इस पे आपका? देखिए, मैं आपसे एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि चलाइएगा इसको भी, क्योंकि हमारे मीडिया भाई क्या करते हैं, उतना हिस्सा दिखा देंगे कि बहन जी ने कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बहन जी ने पूरी बात क्या कहा उसको सुनिए। बहन जी ने पूरी बात कहा, उस अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी 27 को थी, उसमें भी कहा, पूरा 15 मिनट तक इस पर बोली। बहन जी ने कहा कि हुआ यूँ कि मुस्लिम समाज भाजपा से दुखी था, नाराज़ था, परेशान था, और उसने एक तरफा वोट दे दिया सपा को। देखो, इसमें कोई झूठ तो है नहीं, सच तो सच ही होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मगर वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, परिवार का अगर कोई सदस्य बहक जाए तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे दोबारा ये समझाना है कि आप अपना हित को देखिए। आप 7 से 12 की सरकार को देखिए, 12 से 17 को भी देखिए। वो सरकार बेहतर है जिसने 250 दंगे करा दिए, जिसने मुजफ्फरनगर में 10-20 हज़ार लोगों की जानें गंवा दी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं धार्मिक बात नहीं कह रहा हूँ, धर्म जाति के, लेकिन लोगों का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ। या वो सरकार बेहतर है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हुई? छोटी मोटी घटनाएं तो हर सरकार में होती है, इसमें भी हुई है, भाजपा में भी हुई है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सपा से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर इनका है, इससे बेहतर बहन जी का था। सपा के लोग क्या, वो तो मैं बोलना नहीं चाहता, गुंडागर्दी का दूसरा नाम है उस पार्टी का। हर जगह लाठी लेके खड़े रहते हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा करना, दादागिरी करना, यही उनका पेशा है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहन जी का बहुत क्लियर मत है कि हमें अपने लोगों को ये समझाना है कि हमारा एससी समाज 20-22% है, मुस्लिम समाज भी 20% से ऊपर है, फिर हमारे साथ सौर समाज के हिंदू भाई, ब्राह्मण भी वोट देता है हमें, ओबीसी भी देता है, कम दे ज़्यादा दे। हम अगर उनको जोड़ लेंगे तो इतना बड़ा विकल्प बन जाएगा कि हम देश में सरकार बना लेंगे। प्रदेश क्या चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि दूसरों के लिए वोट मत करो, विरोध में वोट मत डालो कि मुझे गुड्डू जमाली को हराना है तो मैं आपको दे रहा हूँ, ना, अपने लिए वोट दो, और वो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा जमाली साहब, कुछ सवाल और थे कि जो ये कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और ब्राह्मणों का साथ था, अब की बार क्या लग रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बना और साथ में मुस्लिम को लेके चलेगी, ब्राह्मण से मोह भंग हुआ है क्या? देखिए, ऐसा बहन जी का कभी किसी से मुंह नहीं भंग होता है। एक बात समझिए, वो बड़े दिल की लेडी हैं, नेता हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ खुश करने के लिए। मैंने उनको 10 साल समझा है। क्षणिक भर का थोड़ी नाराज़गी भी होती है, फिर क्षणिक भर में उनका दिल शांत भी रहता है, मन में कोई भावना नहीं रहती है। ठीक है, मायूसी होती है, कहीं कम वोट मिला, कहीं ज़्यादा। आज बहन जी का उपदेश दोबारा से यही है, हम लोगों को भी निर्देश है कि हम लोग समाज के हर तबके को जोड़ें, इंक्लूडिंग मुस्लिम समाज। बहन जी ने यही शब्द इस्तेमाल किया मुसलमानों के लिए भी कि ये हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, हमारे जिस्म का एक अंग हैं। अगर हमारे जिस्म का कोई अंग हमसे छीनना चाहे तो उसे छीनने मत दो, उन्हें समझा के ले आओ वापस। तो इसमें क्या बुराई है? और आप देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, जितने भी मुसलमान हैं, मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, इसलिए मैं बहुत इस पर टिप्पणी नहीं करता, मुझे बड़ा बोझ लगता है कहते हुए, लेकिन हकीकत तो यही है कि जितने भी बिगनर, हम ही क्या थे, आए एमएलए हो गए, फिर एमएलए हो गए, फिर आज सपा में लोग दरी उठाते उठाते मर गए। उन्हीं लोगों को मौका मिला जो उनके अंधभक्त हैं, जो दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे, उनकी हैसियत नहीं है कि बोल दे कि ये दिन है। मैं बोलना नहीं चाहता, ये लोग, इनको दरी बिछाने वाले लोग चाहिए, नेता नहीं चाहिए। बहन जी ने नेता पैदा किया और हर समाज में पैदा किया, खाली मुस्लिम नहीं, ब्राह्मणों में पैदा किया, पिछड़ों में। ये भीमराज भर क्या है, प्रदेश अध्यक्ष है, एक गरीब का बेटा है ना, तो ये बीएसपी है जो ये मौके देती है। अब समझना है सबको, सारे लोगों को, चाहे वो ओबीसी भाई हो, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे अपर कास्ट हिंदू हो, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे मुस्लिम ओबीसी हो, एससी तो हमारे साथ है ही है। ये हम लोगों को समझना है कि किसके साथ रहने में हमें न्याय मिलेगा।
धन्यवाद। एक सवाल और कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, मैं इसमें श्योर हूँ कि बिल्कुल नहीं। ये हमारे विरोधी, जो देखिए क्या होता है, सपा की एक और भी मशीनरी है जो इस तरह की अफवाह उड़ाती है। अभी जैसे बहन जी ने के बारे में उड़ा दिया, राष्ट्रपति भाजपा बनाने, बहन जी ने कहा मरते मर जाऊंगी, 7 जन्म ले लें वो, ऐसे पद को ठोकर मारती हूँ। अरे जिसको मान्यवर साहब ने अपनी ज़िंदगी में ठोकर मारा हो उसमें मैं कैसे जा सकती हूँ? हम तो सामंतियों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, ये मिशनरी पार्टी है। देखिए बसपा किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बसपा समाज में समतामूलक समाज चाहती है, बस इतना है। हमारी लड़ाई ये है कि हम धर्म जाति अगड़े पिछड़े के नाम पे अन्याय ना करेंगे ना होने देंगे। चलते चलते एक सवाल और कि अखिलेश यादव के पास भी आप गए थे और उनके तरफ से जब जवाब नहीं मिला तब आपने AIM पार्टी ज्वाइन की, ये बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं, गंभीर है तो मैं ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, और अगर उसमें कहीं मुझे लगता है कि मेरी बेइज्जती भी हो जाए तो मैं उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार। पहली बात तो मैं गया नहीं, शाह आलम गुड्डू जमाली कहीं नहीं गया। अगर जाना होता ना तो बड़ी कीमतों पे बेच लेता अपने दल में था, अपने दल से कुछ वैचारिक मतभेद हुए, मुझे मेरा दिल थोड़ा, मैं जज्बाती हूँ, मैंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उनके लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उनके लोगों ने मुझसे कहा कि आप मिलिए। हाँ मिला, झूठ नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझसे कहा गया कि आप भाई साहब हम आपको सर पे रखेंगे बिठा के और जहाँ से कहिए लड़ा दियो, बहरहाल नहीं हो। आज मैं ईश्वर को बहुत सही दुआ करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरा कोई अच्छा कर्म था जो मुझे नहीं मिला, अच्छा कर्म था। इसलिए कि जो मैंने इस बीच में देखा उनके, मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, कुछ पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे मुझे सैकड़ों लोग मिले जो ये कहने वाले मिले कि हमारे साथ भी धोखा हो गया, हमको 5 साल दौड़ाया, हमको ऐसा किया, गठबंधन में ये हो गया वो हो गया। तो कम से कम हम लोगों को ये तसल्ली कि हम लोग ऐसे दल और ऐसी नेता के साथ हैं जो कम से कम किसी को झूठ और फरेब नहीं बोलती। जो बात है सामने अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। चलिए गुरु साहब, हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए आपके तरफ से क्या धन्यवाद। देखिए BSP को सब लोग मिल के मजबूत करिए। आपसे भी निवेदन करते हैं, आप तो मिशनरी सोच के आदमी हैं, भली ब्राह्मण है तो क्या हुआ, ब्राह्मण तो हम भाई हैं, मियाँ ब्राह्मण ऐसे सब भाई ही हैं। सब लोग मिल के BSP को मजबूत कीजिए। BSP ही एक ऐसा विकल्प है जो साफ़ सुथरी सरकार दे सकता है। अब तो देखो 5 साल बाद होगी सरकार की बात, अभी लोकसभा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक पर्सनल अपील करना चाहता हूं, एक उससे हट के, भाई 10 सीटें हो गई, हमने भी यही ज़िंदगी गुजारी है, बचपना यहीं पैदा हुए बड़े हुए, 50 साल उम्र हो गई। हमारे चरित्र, अच्छाई और बुराई को सारी दुनिया जानती है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस लायक हूँ जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ पे भी बहुत आपत्ति है। एक बात मैं बताऊँ, आई एम सॉरी टू से इट, बट क्या कहूँ, मेरी मजबूरी, मेरे जैसे आदमी को ये मुझे बहुत बेइज्जती लगती है कि क्या मेरे ज़िले में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व करे। ये सवाल नहीं कि मैं करूँगा कि आप करेंगे, मेरा एक जनरल वो है, भाई आप करिए, इनको करिए, ये करें। लेकिन इटावा से लोग आएंगे, मैनपुरी से इम्पोर्ट होंगे, वहाँ के लोग आएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या वो ज़िला जिसने राहुल संस्कृतैन पैदा किया, वो ज़िला जिन्होंने अल्लामा शिबली को पैदा किया, ऐसे ऐसे ज़िले जहाँ की यहाँ की मिट्टी को लोग कहते हैं कि जहाँ गई पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, तो क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता आपको? यहीं के चंद्रजी जी यादव थे, यहीं के राम नरेश जी थे, ऐसे ऐसे लीडर पैदा किया इन्होंने। तो सवाल ये है कि क्या आज मेरे ज़िले में नेताओं का अकाल हो गया है? हमारे ज़िले में कोई ऐसा नहीं है जो MP मैं अब यहाँ दल की भी बात नहीं करता और अपनी भी बात नहीं करता। तो पहले तो मेरा ये कहना ज़िले वासियों से कि जिसको चाहे वोट दीजिए, ये आपका वोट है, मेरिट पे जो आपको लगे कि नहीं ही इज़ द डिजर्विंग कैंडिडेट, आप उसको वोट दीजिए, मगर प्लीज़ लोकल लोगों को वोट करिए। ये इम्पोर्ट के किए हुए लोगों को उसी तरह से आप इम्पोर्ट कर दीजिए जैसे वो इम्पोर्ट होके आते हैं। ये गुलामी है, ये दूसरी गुलामी है। हाँ।